भक्ति सागर के दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं। हमको ऐसा जीना है कि जो हमारा जीवन देख कर के लोगों को लगे कि इस व्यक्ति ने एक अपना अलग व्यक्तित्व बनाया, जिंदगी को सफल कर दी और हमारे लिए एक आदर्श बना के गया। ऐसा जीवन हमें बनाना है। पर ये जीवन बनाना, अपनी जीवन को दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनाना, ये एक बहुत बड़ी तपश्चर्या है, एक बहुत बड़ी साधना है। वास्तव में हमारा क्या होता है कि हम हमारी परिस्थिति में ही परवश हो जाते हैं। आई एम आई प्लस माई सर्कमस्टेंसेस। मैं अपनी परिस्थिति का इतना परवश हो जाते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है, किस तरह से परिस्थिति को पहचान करके उसमें परिवर्तन लाना है, ये सोचने का हमारा जीवन का क्रम निकल जाता है। जिंदगी, द लाइफ इज हाफ स्पेंट बिफोर वी नो व्हाट इट इज। लाइफ इज हाफ स्पेंट बिफोर वी नो व्हाट इट इज। जीवन आधा बीत जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी जीने का कारण क्या है और जिंदगी को कैसे संवारना है, बढ़ाना है। वास्तव में क्या हो गया कि एक गांव में एक किसान था। वो अपने खेत के लिए बीज लेने के लिए एक दुकानदार के पास गया। दुकानदार के पास जाकर के उसको कहा कि भैया, आप पूरी कीमत लेना पर मुझे अच्छे से अच्छे बीज देना कि जिससे मेरी फसल अच्छी हो और मेरा साल अच्छा जाए। दुकानदार ने अपने व्यवसायिक ढंग के मुताबिक दे दिया उनको बीज और पैसा ले लिया। फिर किसान ने वापस उसको पूछा कि भैया, आपने जो बीज दिए हैं वो बीज अच्छे हैं ना, मेरी फसल जो है वो बिगड़ तो नहीं जाएगी? तो उसने कहा, क्या बात करते हो, अगर तुम्हारी बीज मैंने तो अच्छे ही दिए हैं, अगर तुम्हारी ये बीज से अगर फसल फेल हो गई तो भैया आकर के दूसरे बीज लेके जाना। अरे व्यापारी के लिए तो बीज बेचना लेना एक लेन देन की बात है, पर किसान के लिए तो ये बीज उनके जीवन भर का, एक साल का पूरा हिसाब है। उसने कहा कि भैया, अगर बीज खराब निकले तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी, मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। आप और ज्यादा पैसा ले लो पर मुझे ऐसे बीज देना कि जिससे मेरी फसल खराब ना हो। जिस तरह से किसान को अपने खेत के लिए अच्छे बीज चाहिए, वैसे हमारे जीवन की नींव के लिए भी हमें अच्छे विचार, अच्छा ध्येय, अच्छा कार्यक्रम हमारे जीवन के लिए हमको पहले निश्चित करना चाहिए। अगर ये हम नहीं करेंगे और जिंदगी को यूं ही बर्बाद कर देंगे तो समझ लेना कि जिंदगी गुजर जाएगी। आज हमको जिंदगी को, हमारे जीवन को सजाना है, बढ़ाना है और परिस्थिति में परवश न होते हुए पहले तो परिस्थिति को पहचानना है कि दुनिया के अलम ज़ौक़ उठा जाएंगे, हम क्या कहे क्या आए थे क्या जाएंगे। दुनिया के अलम ज़ौक़ उठा जाएंगे, हम क्या कहे क्या आए थे क्या जाएंगे। जब आए थे तो रोते हुए आए थे और जब जाएंगे तो औरों को रुला के जाएंगे। हमको भी जीवन को ऐसा बनाना है कि तुम हंसो जग रोए। जब हम आए थे तो रोते हुए आए थे और लोग हंस रहे थे, पर अब हम जाएंगे तब लोग रोएंगे और हम हंसते हंसते भगवान को मिलने के लिए जाएंगे। जीव का शिव के साथ मिलन होना है ना, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। पर ऐसा जीवन हमारा नहीं होता है। हमारा जीवन जो है वो परिस्थिति में परवश हो जाता है। परवशता ऐसी है कि हमारी जीवन की क्रियाएं हैं ना, वो तो या तो हम अनुमान से करते हैं, दूसरी बात हम जोश में आके करते हैं, क्या तो अपने दोस्तों की कंपनी के कारण, संगत के कारण हम करते हैं। और हमारा जीवन जो है वो हमें खुद को संवारना है। सिर्फ अनुमान से जीवन नहीं जीना है कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। अभी इसके लिए कई सारे दृष्टांत है, उसमें पूरा हमारा समय नहीं बिताएंगे, पर अनुमान से नहीं,
हमारा जीवन हमको जो बनाना है वो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। जो शास्त्र, जो साइंस कहता है, हमारे माता पिता गुरुवरियों का जो अनुभव है, उनका मार्गदर्शन लेके हमको जीवन की नींव तैयार करनी है। दूसरी बात, हमें जोश में आके हमारे होश खोने नहीं है। आजकल यंगस्टर्स में आप देखो तो यंगस्टर्स में एक ही बात रही है कि बस खाओ पियो मौज करो। अरे यार, कहाँ अभी ये गांधी जी की, तिलक महाराज की, भगत सिंह जी की ये बातें करते हो? अभी वो तो शहीद ही हो गई, देश आजाद हो गया। अरे अभी तो खाओ पियो मौज करो, नए नए फिल्म देखो, जलसा करो, पब पार्टियों में जाओ, नाइट क्लब में जाके ऐश करो और बस किसी भी तरह से पैसे कमाओ और जीवन को एंजॉय करो। यह फिलॉसफी आज युवकों के अंदर, आज के यंगस्टर्स के अंदर आज बढ़ गई है दोस्तों। पर उसके वजह हमको जीवन में यंगस्टर्स को एक आदर्श देना चाहिए कि जवानी के जोश को संभालना है, होश को संभालना है और अपना दिमाग लगा करके हमको जो जीवन मिला है ना, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हमारा जीवन 4 अवस्था में बटा हुआ है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ अवस्था और अंत में संन्यास आश्रम। ये बहुत बड़ी बात है, पर इससे सर्जन हमारे जीवन का जो करना है ना, तो उसके अंदर मुझे तो दूसरी बातें दिखती है कि एक तो हमारा ये जो युवानी का काल है, हमारा ये युद्ध का जो काल है, समय है, वो अर्जन पर्व है। सबसे पहले विद्यार्थियों की हमारी जो अवस्था है वो हमारा अर्जन पर्व है। फिर बाद में हम शादी करने के बाद में जो जाते हैं वो भोग पर्व है, और बाद में जब हम 55-60 के ऊपर जाते हैं तो वितरण पर्व है, और बाद में भगवान के पास मिलने के लिए जाना है तब वो संन्यास पर्व है। संन्यास लेना नहीं है हमें, सन्यासी हमें बनना है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, पर हमको जैसे कमल जो है वो पानी में जल कमलवत रहता है, पद्म पत्र विवामसा, ऐसी अवस्था में एक दिन हमें पहुंचना है। अगर हम परिस्थिति को परवश रह गए तो अर्जन पर्व में हम एजुकेशन नहीं पा सकेंगे, हमारी बॉडी बिल्डअप नहीं कर सकेंगे, हमारे माइंड को स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं। और जब भोग पर्व का समय आएगा, जब कमा के अपने परिवार को संभालना है, हमको खुद को नौकरी व्यवसाय जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हमें नंबर 1 लाना है, तो हमको हमारे अर्जन पर्व का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो भोग पर्व भी हमारा आनंद से जाएगा, हम भोग भी भोगेंगे, पर वो भोग से हम आगे जाकर के समाज को, जो हमको समाज ने दिया है वो समाज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वितरण पर्व, ये हमारे जीवन का 4 पर्व होना चाहिए, पर ये पर्व हम करते नहीं है। हम डरते हैं, हम दूसरों की कंपनी के अंदर, संगत के अंदर हमारे जीवन की रंगत को खो देते हैं। हमारा रंग क्या है, हमारे जज्बा क्या है, हमारे पास क्या प्रतिभा है, इसको हमें देखना है, जानना है, और फिर परिस्थिति में परवश न होते हुए परिस्थिति को पहचानना है और बाद में परिस्थिति में परिवर्तन लाना है। 1-2 कन्याएं थी, छोटी छोटी लड़कियां थी, माने 10-12 साल की थी। 10-12 में तो लड़के लड़कियों में बहुत अच्छी समझ आ जाती है। तो एक मच्छी मार की लड़की थी और एक बड़े सेठ की, श्रीमंत की लड़की थी। तो दोनों ऐसे ही शाम को वहां मिलते थे, समंदर के किनारे साथ में खेलते थे, मौज करते थे। तब ये जो श्रीमंत की छोटी सी लड़की थी अपनी कार लेके वहां आती थी। उसने एक बार वो लड़की को पूछा, मच्छी मार की लड़की को, कि अरे तू रोज अपने समंदर में अपने पिताजी के साथ, भाई के साथ जाती है, समंदर में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, इतना तूफान आता है, मुझे डर नहीं लगता? तो वो कहती है, नहीं मुझे तो बड़ी मौज आती है, मैं डरती नहीं हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तब वो लड़की ने पूछा कि अरे पर तुम्हारे जो दादा थे वो कहां मर गए? तो बोलते समंदर के तूफानों से टकराते टकराते मर गए। तुम्हारे नाना वो भी समंदर में, तुम्हारे चाचा वो भी समंदर में, तो तुम्हें डर नहीं लगता है समंदर में जाने के लिए अभी भी? तो बोलती है मुझे डर नहीं लगता है। पर वो मच्छी मार की लड़की ने वो श्रीमंत की लड़की को कहा कि एक बात मुझे बताओ कि तुम्हारे दादा जो थे
वो कहाँ सोते थे? तो बोलते बेड पे, गद्दे पे। अच्छा, तो वो कहाँ मर गए? तो बोलते गद्दे पे ही मर गए, सोते सोते ही मर गए, घर में ही मर गए। अच्छा, तुम्हारे नाना वो भी वहीं गए, तुम्हारे चाचा वो भी वहीं गए, तो तुम्हें वो गद्दे पे, वो बेड के ऊपर सोने को डर नहीं लगता? तो नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। तो तुम्हें जैसे गद्दे पे, बेड पे सोने को डर नहीं लगता, वैसे मुझे समंदर के उछलते हुई तरंगों के बीच में, तूफानों के बीच में जाने को डर नहीं लगता है। गतानुगतिक जीवन नहीं, पर संघर्ष युक्त जीवन जीने की जिन्होंने ठान ली है ना, पहचान ली है, वही परिस्थिति को पहचानता है और जीवन में आगे बढ़ता है। हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के वक्त में हमको प्रभु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रभु किस रूप में है? संत, ऋषिवर्य, गुरुजन अलग अलग रूप में प्रभु का निरूपण करते हैं। मैं तो भगवान को एक ही रूप में जानता हूं कि वो बड़ा पूर्ण है, मैं छोटा पूर्ण हूं, और वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है। भगवान के ऊपर अनन्य विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, ये गीता ने कहा है। ये उनका विश्वास नहीं, ये उनकी एक कॉन्फिडेंस दिया हुआ है हम सभी को, कि भगवान कहता है कि मैं तुझ में खुद में बसा हुआ हूं, तू क्यों बाहर घबर रहा है, क्यों ढूंढ रहा है दूसरों को? जिस तरह से मृग कस्तूरी की खुशबू लेने के लिए जंगल में दौड़ती जाती है, दौड़ता जाता है मृग, वैसे ही हम भी अंदर भीतर में भगवान होने की वजह भी हम बाहर भगवान को ढूंढते हैं। हमारे भीतर के भगवान को ढूंढो। ईश्वर विश्वास के साथ में हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ते जाएगा। एक बार एक पति और पत्नी यूं ही एक छोटी सी बोट लेकर के समंदर में टहलने के लिए निकले। रास्ते में एकदम वापिस तूफान आ गया और तूफान आते ही पत्नी बेचारी घबरा गई। पति को कहने लगी, अरे अभी तो हम ये डूब जाएंगे, ये नाव हमारी नौका डूब जाएगी, हम भी डूब जाएंगे। तब पति ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? बहुत समझाया कि हम ये समंदर के तूफान को पार करके किनारे पे पहुंच जाएंगे। फिर भी वो बहुत डरने लगी और उसको डराने लगी। तब पति के दिमाग में गुस्सा आ गया। बड़ा पंजाबी आदमी था, जेब में से रिवॉल्वर निकाली, अपनी मिलिट्री का रिटायर ऑफिसर था, जेब से रिवॉल्वर निकाली और निकाल के वो अपनी पत्नी के सर के ऊपर यहां रख दी। पत्नी कहती, अरे क्या करते हो? क्योंकि पत्नी को विश्वास था कि मेरा पति मुझे रिवॉल्वर से गोली से उड़ा ही नहीं देगा। तब वो पति ने कहा अपनी पत्नी को कि तुम्हें विश्वास है कि ये रिवॉल्वर की गोली से मैं तुम्हें उड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं तेरा पति हूं ना। पति परमेश्वर तुझे लगता है, इसी तरह मुझे भी ऊपर के भगवान को ये परमेश्वर भी मेरा पिता है, वो मुझे मारेगा नहीं, मुझे बचाएगा। यह यीशु विश्वास से उसका आत्मविश्वास आया और उसके कारण दोनों बच गए, आगे जिंदगी में निकल गए। हमको भी परिस्थिति में परवशता नहीं लानी है, हमें परिस्थिति को पहचानना है। परिस्थिति जैसे भी होगी, कुछ भी तकलीफें आएगी, हम सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक दिन के अंदर हमारे जीवन में कितनी कठिनाइयां आती है, कितने संघर्ष हमको करने पड़ते हैं। एक बार महंगाई होगी, एक बार कौटुंब के अंदर वैमनस्य होगा, एक बार राष्ट्र के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं बनती है, कई प्रकार की चीजें आती है, हमारे जीवन में संघर्ष आता है। सुबह शहरों में लोग ट्रेन से निकलते हैं, 8:20 की ट्रेन पकड़ के रात को 11 बजे घर पे आते हैं। संघर्ष तो अनंत है, ट्रैवलिंग करते हैं, संघर्ष तो अनेक है, अनंत है। फिर भी वो संघर्ष के बीच में हम अपने परमेश्वर का नाम लेकर के, परिस्थिति को पहचान करके, उसमें किस तरह से परिवर्तन लाके मुझे आनंद में रहना है, ये अगर आज के इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में, औद्योगिकरण होने के बाद में अगर हम नहीं सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम दिन भर संघर्ष के अंदर हम टूटते जाएंगे, बिखरते जाएंगे। पर हमको जीना है, अपने आप को संवारना है, अपने आप को संभालना है। तो ये हमारा जो जीवन है, उसमें हमें परिस्थिति को पहले पहचाननी है कि जो भी परिस्थिति मेरे सामने आई वो पहचाननी है। एक बार मेरे गांव में एक मदारी आया, वो मदारी आया, बीन बजाता था बहुत अच्छी,
लोग बीन उनकी सुन के बहुत आनंदित होते थे। पर मदारी के आते आते ही एक हमारे जो छोटी सी हमारी एक गली थी गांव की, वो गली में एक मकान के अंदर एक सर्प निकला। और सर्प निकला और वो लोगों को लगा कि ये तो जहरीला सर्प है। तो लोग उनको पकड़ने के लिए इधर उधर हो गए, सब घबरा गए, बिखर गए, सब अंदर अंदर ये करने लगे अभी सर्प को कैसा ढूंढे। सब डर के मारे घरों के बाहर निकल के आ गए। तब एक वृद्ध वडील ने कहा, भाई ने कहा कि अरे बेटा आप घबराइए मत, आप लोग युवक लोग आप घबराइए मत, आप यंगस्टर्स को घबराना नहीं है, आप यंगस्टर्स को संभालना है। जाके जाओ वो बीन बजाने वाले सपेरे को लेके आओ, क्यों घबराते हो। और सपेरे को लेके आए और सपेरे ने आते ही अपनी बीन बजाना शुरू कर दी। तो धीरे 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 करता लोग शांत हो गए और बीन के सुंदर मधुर ध्वनि से जो सर्प कहीं छुपा हुआ था वो धीरे धीरे करके नाचता हुआ डोलता हुआ वो आकर के वो सपेरे के सामने खड़ा हो गया। और मैंने तब देखा, मैं वहां हाजिर था, मैंने देखा कि सपेरा जितनी सुंदरता से बीन बजाता था उतनी ही एकाग्रता से वो अपनी आंखों से सर्प की आंखों से आंखें मिला करके वो बीन बजाता था। जैसे मुझे लगा कि वो सर्प को हिप्नोटाइज कर रहा है, उसका वशीकरण कर रहा है, ऐसा मुझे लगा। और ऐसा देखते ही उसने सर्प को अपनी टोकरी में धीरे से पकड़ लिया, डाल दिया। सब लोग खुश हो गए कि चलो सपेरे के आने के बाद पूरा डर चला गया, सर्प पकड़ा गया और सब अपने घर घर में चले गए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी ऐसे मोड़ आते हैं, हमको भी कभी परिस्थिति के कारण ऐसी बात होती है, तब हमको उसका एक सॉल्यूशन लाना चाहिए। हमें उसमें गुरु की मदद लेनी चाहिए, आचार्य की मदद लेनी चाहिए, ग्रंथों की मदद लेनी चाहिए। ये लेकर के और हमारे आत्मा अनुभव को औरों के अनुभव से जोड़ करके परिस्थिति को पहचान करके उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। और बात यह है कि इसके लिए हमको जितना प्रभु के ऊपर विश्वास है ना परिवर्तन लाने के लिए, उतना ही हमारे जीवन में एकाग्रता होनी चाहिए। आज क्या हो गया है कि परिस्थिति में परिवर्तन वही लोग ला सकते हैं। नेपोलियन से लेके आज हमारे बड़े बड़े नेता भी जो हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य भी है, हमारे सदगुरु भी जो है, वो सभी के जीवन में आप देखना एक ही बात मुझे दिखती है कि उनकी एकाग्रता। एक फकीर था, वो फकीर के कहीं जंगल में से जाने के बाद कारण वो अपनी साधना में बैठा था और कोई एक तीर उनके बदन में चुभ गया। अभी जहरीला तीर था, वो चुभ जाने के बाद में उसको निकाले कैसे। उस टाइम में तो उस वक्त तो कोई क्लोरोफॉर्म वगैरह कोई चीज़ नहीं थी। तब एक आदमी ने कहा कि जब फकीर नमाज पढ़ने के लिए बैठेगा ना, तब आप उनका तीर निकाल देना। और सचमुच जब नमाज पढ़ने के लिए फकीर बैठा और खुदा के अंदर वो इतना तल्लीन हो गया कि यूं ही उनका तीर निकाल दिया, उन्होंने उफ तक नहीं किया। हमारे जीवन में भी ऐसे कई कष्टदायी चीजें घटनाएं बनती है, पर हमारी एकाग्रता और ये सृष्टि का रचयिता जो प्रभु है उसमें हमारी तल्लीनता होगी ना, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। परिस्थिति को पहचानो और परिस्थिति में परिवर्तन लाना है। हमें परिस्थिति में परवश नहीं होना है, परिस्थिति को पहचानना है और परिस्थिति में परिवर्तन लाना है। इसलिए अगर हम अपनी घड़ी में देखें तो घड़ी सिर्फ टिक टिक नहीं करती है, पर घड़ी क्विक 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 करती है। वैसे हमें भी क्विक होना है, प्रयत्नशील होना है और हमारे जीवन में परिवर्तन लाना है। और इसके लिए हमें परम कृपालु परमेश्वर शक्ति दे, यही प्रार्थना हम करेंगे और हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे। चलो दोस्तों, हम जी लेते हैं।